नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत में हुए टॉप 10 आविष्कारों के बारे में, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। टॉप 10 आविष्कार जो भारत ने किए। बहुत से लोग ये मानते या कहते हैं कि पश्चिम ने विश्व को विज्ञान दिया है और पूर्व ने धर्म। दूसरी ओर हमारे ही भारतीय लोग ये कहते हुए भी पाए गए हैं कि भारत में कोई वैज्ञानिक सोच कभी नहीं रही है। ऐसे लोग अपने अधूरे ज्ञान का परिचय देते हैं या फिर वो भारत विरोधी है। भारत के बगैर ना धर्म की कल्पना की जा सकती है और ना ही विज्ञान की। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं और सिद्धांत गढ़े हैं कि जिनके बल पर ही आज के आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया। सोचिए, शून्य नहीं होता तो क्या हम गणित की कल्पना कर सकते थे? दशमलव नहीं होता तो क्या होता? इसी तरह भारत ने कई मूल आविष्कार और सिद्धांतों की रचना की है। आइए जानते हैं उनमें से खास 10 आविष्कार जिन्होंने बदल दी दुनिया। पहला, विमान। इतिहास की किताबों और स्कूलों के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन ये गलत है। हाँ, ये ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ऑरविल और विल्बुर राइट बंधुओं ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के लिए कई प्रकार का वर्णन भी किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार भी बताए गए थे। गोधा ऐसे विमान था जो अदृश्य हो सकता था, परोक्ष दुश्मन के विमान को पंगु कर सकता था। प्रलय एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था जिसे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जल्द रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। भारद्वाज के विमान शास्त्र में यात्री विमानों के अलावा लड़ाकू विमान और स्पेस शटल यान का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमानों के संबंध में भी लिखा है। साथ ही उन्होंने वायुयान को अदृश्य कर देने वाली की तकनीक भी लिखी है। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी जिसके द्वारा कहीं भी आया जाया जा सकता था। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हर ले गए थे। दूसरा, अस्त्र शस्त्र। धनुष, बाण, भाला या तलवार की बात नहीं कर रहे हैं। इसका आविष्कार तो भारत में हुआ ही है, लेकिन हम अगण्य अस्त्रों की बात कर रहे हैं। अगण्य अस्त्र वरुणास्त्र, पशुपास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्र हैं जिसका आधुनिक रूप बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषाली गैस और परमाणु अस्त्र थे। दा और पुराणों में निम्न अस्त्रों का वर्णन मिलता है। महाभारत के युद्ध में कई प्रलयकारी अस्त्रों का प्रयोग हुआ है। उसमें से एक था ब्रह्मास्त्र। आधुनिक काल में परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी यानी कि त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया था। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। कणाद प्रभास तीर्थ में रहते हैं। विख्यात इतिहासज्ञ टीएन कॉलेब्रुएन ने लिखा है कि अणु शास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात थे। पहिए का आविष्कार। आज से लगभग 5000 और कुछ 100 साल पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें रथों के उपयोग का वर्णन है। जरा सोचिए, पहिए नहीं होते तो क्या रथ चल पाता?
इससे सिद्ध होता है कि पहिए 5000 वर्ष पूर्व थे। पहियों का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार तक का सफर पूरा हुआ। इससे मानव को गति मिली, गति से जीवन में परिवर्तन आया। हमारे पश्चिमी विद्वान पहिए के आविष्कार का श्रेय इराक को देते हैं, जहां रेतीली मैदान है, जबकि इराक के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते रहे हैं। हालांकि रामायण और महाभारत काल से पहले ही पहिए का चमत्कारी आविष्कार भारत में हो चुका था और रथों में पहियों का प्रयोग किया जाता था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी के अवशेषों से प्राप्त ईसा से 3000 से 1500 वर्ष पूर्व की बनी खिलौना हाथी गाड़ी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण स्वरूप रखी गई है। सिर्फ ये हाथी गाड़ी ही प्रमाणित करती है कि विश्व में पहिए का निर्माण इराक में नहीं बल्कि भारत में ही हुआ है। प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आ गई। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना। भारत में सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 3000 साल पहले सुश्रुत युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाते हैं या नाक खराब हो जाती थी तो उन्हें ठीक करने का काम वो करते थे। सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। हालांकि कुछ लोग सुश्रुत का काल 800 ईसा पूर्व को मानते हैं। सुश्रुत से पहले धन्वंतरि हुए थे। बिजली का आविष्कार। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे, जिनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती थी। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या फिर सोने या फिर चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली। अंततः अगस्त्य को बैटरी बोन कहते हैं।